नमस्कार दोस्तों। आज हम एक एनएफओ के बारे में बात करेंगे जो बड़ौदा बीएनपी परिभाष का एनएफओ जो 6 अक्टूबर से ओपन होगा, 20 अक्टूबर तक रहेगा। ये एनएफओ पीरियड है। इस समय इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये रहेगी। इसके बाद ये 10 दिन बाद दोबारा लिस्टेड होगा, उसके बाद ये ट्रेड होने लगेगा। तो ये स्मॉल कैप फंड का एनएफओ है। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि 1-2 साल से स्मॉल कैप ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो काफ़ी निवेशकों को स्मॉल कैप में रुचि बढ़ी है और वो इस तरीके के फंड को देख रहे थे कि जो 10 रुपये की फेस वैल्यू से ये फंड शुरू हो और उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो इस तरीके से इस अवसर को ध्यान में रखते हुए बड़ौदा बीएनपी परिभाष एक स्मॉल कैप फंड लेकर के आया क्योंकि उनके बास्केट में स्मॉल कैप फंड नहीं था। तो पूर्व में जो स्मॉल कैप फंड के एनएफओ आए थे, उन एनएफओ ने किस तरीके से प्रदर्शन किया, तो सबसे पहले उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एसबीआई स्मॉल कैप का एनएफओ सितंबर 2009 में आया था, जो 10 रुपये की फेस वैल्यू से शुरू हुआ था। इस समय करीब 135 रुपये के आसपास इसकी एनएवी चल रही है। इसमें यदि एसआईपी का परफॉर्मेंस देखें तो सितंबर 2009 से लॉन्च हुआ था और 5 साल का इसका रिटर्न 26% है और 10 साल का रिटर्न 22% से अधिक है। जब से फंड लॉन्च हुआ है, इसने 22% से अधिक का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप सितंबर 2010 में लॉन्च हुआ था। 5 साल का रिटर्न 34% है, 10 साल का रिटर्न 25% है और जब से फंड लॉन्च हुआ है लगभग 25% का रिटर्न दिया है। HSBC स्मॉल कैप मई 2014 में आया था और उसने 5 साल में 30% का रिटर्न दिया है। जब से फंड लॉन्च हुआ है 21% का रिटर्न दिया। अभी इसके 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। HDFC स्मॉल कैप 2008 में आया था। इसने 5 सालों का रिटर्न करीब 30% है और 10 सालों का रिटर्न 20% से अधिक है। जब से फंड लॉन्च हुआ 19% का रिटर्न दिया है। कुछ फंड अभी जिसे एक्सिस का 2013 में लॉन्च हुआ था, इसका 24% से अधिक रिटर्न है 5 साल का। जब से फंड लॉन्च हुआ था 21% से अधिक का रिटर्न है। कुछ 2019 और 18 में फंड लॉन्च हुए थे, जैसे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, एडलवाइस स्मॉल कैप। ये 1 महीने के अंतर में लॉन्च हुए। फरवरी 2019 में एडलवाइस के स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ था। अभी इसके 5 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन जब से फंड लॉन्च हुआ 32% का रिटर्न दिया है। आज इसकी एनएवी करीब 30 रुपये से ऊपर है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप जो है 2019 में लॉन्च हुआ था, इसने भी 32% का रिटर्न दिया है। इसकी भी एनएवी 30 रुपये के आसपास है। टाटा स्मॉल कैप फंड 2018 में लॉन्च हुआ था, 31% का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से आप देखें कि स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। यदि इस फंड में हम लमसम लगाया होता तो 1 साल का रिटर्न 1 लाख को 1,30,000 में बदल दिया। लार्ज कैप ने जबकि 1 लाख को 1,10,000 किया। ध्यान रहे दोस्तों कि स्मॉल कैप में 1 साल के लिए लमसम नहीं लगाना चाहिए। यदि मोमेंटम की बात है कि ये ऐसा हो गया है, लेकिन यदि लमसम आप लगा रहे हैं 1-2 साल के लिए तो काफ़ी हाईली रिस्की है। स्मॉल कैप में गिरावट भी काफ़ी तेज़ होती है। यदि कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके साथ एसआईपी करें और स्मॉल कैप में 1-2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि करते हैं तो ये आपकी रिस्क है। ये रिस्क को समझ लें कि स्मॉल कैप काफ़ी वोलेटाइल होता है। स्मॉल कैप में यदि लमसम लगाते हैं तो थोड़ा सा समय 5 साल से 10 साल के बीच में होना चाहिए, 7 साल से कम समय न रखें। यदि इसके साथ एसआईपी कर रहे हैं तो 5 साल से या 5 साल से अधिक का समय ज़रूर रखें, तो एक अच्छा रिटर्न आपको बन सकता है। तो पिछले 10 साल में यदि देखें तो स्मॉल कैप ने 1 लाख को करीब 7 लाख में बदल दिया, जबकि लार्ज कैप ने 1 लाख को 4 लाख में ही कन्वर्ट किया है। अब यदि इसी को यदि बार ग्राफ से देखें तो इस आपको जैसा हमने पहले ही बता दिया कि स्मॉल कैप का रिटर्न 1 साल का 30% रहा है, लार्ज कैप रिटर्न करीब 10% के आसपास रहा है। तो आप लमसम में भी देखें कि जो जब से स्मॉल कैप लॉन्च हुआ है तो 1 लाख को 15 लाख, ये 2005 से देखें तो 15 लाख में कन्वर्ट कर दिया है, जबकि लार्ज कैप ने 11 लाख ही बना कर दिया है। अब स्मॉल कैप में ये चूँकि ये रिटर्न क्यों बनते हैं कि स्मॉल कैप एक तो डाइवर्सिफाइड ज़्यादा होता है। इसकी जो रेंज 2000 मतलब निफ्टी 250 जो है या 250 के बाद के जितने भी स्टॉक हैं वो स्मॉल कैप में आते हैं। तो स्मॉल कैप में एक वाइड रेंज मिल जाती है या बहुत डाइवर्सिफाइड होता है। और लार्ज कैप में क्या है कि काफ़ी जो कुछ सेक्टर में लार्ज कैप को काफ़ी ज़्यादा ओवर कंसंट्रेटेड है। उनके जो जैसे ऑयल एंड गैस है या फाइनेंशियल सर्विस है, इन सेक्टर में जो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है,
यहाँ पर लार्ज कैप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है 2-3 सेक्टर में, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जैसे केमिकल है, रियल्टी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और फार्मा सेक्टर है। इस तरीके के बहुत सारे सेक्टर हैं, टेक्सटाइल सेक्टर है, जहाँ पर कि लार्ज कैप कंपनियाँ बहुत कम हैं, जबकि इन सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी पिछले बार 2 साल पहले देखे होंगे कि केमिकल सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिया था, लेकिन लार्ज कैप की कंपनियाँ केमिकल सेक्टर में बहुत कम हैं। अतुल और एसआरएफ को छोड़ के बहुत कंपनियाँ कम हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप की केमिकल की बहुत सारी कंपनियाँ थी। चूँकि इस वजह से लार्ज कैप में से स्मॉल कैप ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहता है और ये इकोनॉमी को में इसका पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है। अब यदि इसको देखें कि लार्ज कैप अर्निंग के हिसाब से देखें स्मॉल कैप और लार्ज कैप का, तो जो निफ्टी 50 की जो अर्निंग है वो 12% है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 की जो अर्निंग है ईपीएस अर्निंग पर शेयर वो 16% है। तो देखिए यहाँ पर अर्निंग भी ज़्यादा है। और यदि फाइनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से पी देखें, फॉरवर्ड पी देखें, तो लार्ज कैप 17 की पी पे है और जबकि स्मॉल कैप 16 की पी पे है। तो आपको लार्ज कैप से स्मॉल कैप सस्ता भी मिल रहा है। यदि आप 2025 फाइनेंशियल ईयर को ध्यान पर रख करके देखते हैं तो स्मॉल कैप लार्ज कैप से सस्ता है और लार्ज कैप से स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड भी है। तीसरी एक चीज़ देखें स्मॉल कैप मिड कैप में, स्मॉल कैप में जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो औसतन ज़्यादा रहती है, कुछ कंपनियों में तो 70% से अधिक है, और जबकि लार्ज कैप में प्रोमोटर की होल्डिंग कम रहती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो स्मॉल कैप में जो प्रोमोटर की होल्डिंग जो होती है तो प्रोमोटर ज़्यादा जो है मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज़्यादा अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। तो एक तरीके से वो कुछ बड़ा करने के लिए प्रयास रहते हैं, इसलिए उनकी कंपनियों में ग्रोथ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और आपने देखा कि ईपीएस वो वहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि ईपीएस स्मॉल कैप का ज़्यादा है जब अपेक्षाकृत लार्ज कैप की। तो इस हिसाब से देखें तो आज भी लार्ज स्मॉल कैप अंडर वैल्यूड है लार्ज कैप के अपेक्षाकृत, यदि आप आगे की 1-2 साल 3 साल के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखते हैं। तो एक अच्छा समय है जिस समय बीएनपी परिभाष, ये बड़ौदा बीएनपी परिभाष अपना स्मॉल कैप ले करके आए हैं। तो आप इसकी जो टीम देखें, फंड मैनेजर की टीम तो काफ़ी अनुभवी हैं। 33 इयर्स के इसका अधिक से अधिक का अनुभव जो सीईओ है मिस्टर संजय चावला जी का है, जो इस फंड को मैनेज करेंगे शिव चंदानी जी। वो 24 इयर्स का उनको इक्विटी का अनुभव है, जो स्मॉल कैप के फंड मैनेजर रहेंगे। वो काफ़ी वाइड रेंज फंड मैनेजर की बड़ौदा बीएनपी परिभाष के पास है और इनके बड़ौदा के लार्ज एंड मिड कैप बैलेंस एडवांटेज फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो और इस फंड के बारे में बात करने के पहले एक डिस्क्लेमर कि जैसा आप लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो ये ध्यान में रख कर के इन्वेस्टमेंट करें। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप नहीं है वो लोग इस फंड को देख सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें एसआईपी ज़रूर करें। एसआईपी करने से आप जो वोलेटिलिटी का आपको लाभ मिलेगा और आपका जो रिस्क है वो भी मिनिमाइज़ होगी और एक अच्छे रिटर्न आप पा सकते हैं और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। और ये फंड जो है आपको जैसा हमने पहले भी बताया कि 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच ओपन रहेगा। इस समय आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 रुपये की फेस वैल्यू से मिल जाएगा, लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान में रख करके ही इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचें। और अभी भी स्मॉल कैप में जैसा हमने आंकड़ों के हिसाब से देखा कि स्मॉल कैप में का अभी वैल्यूएशन काफ़ी कम है और स्मॉल कैप को देखा जा सकता है। और स्मॉल कैप और मिड कैप ही 2 सेक्टर है जिसमें काफ़ी मल्टीबैगर स्टॉक मिल जाते हैं और वही आपके रिटर्न को काफ़ी अच्छा बना देते हैं। दूसरा एक फ़ायदा होता है कि जब भी कोई एनएफओ आता है तो जो इस समय बाज़ार के हालात हैं उसके हिसाब से फंड मैनेजर को अपने स्टॉक चुनने में और बनाने में फ़ायदा होता है। जो पुराने स्मॉल मिड कैप फंड चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो उनका जो पोर्टफोलियो है वो बन चुका है, वो
आज उनको बीच में पोर्टफोलियो को चेंज करने के लिए चर्निंग करनी पड़ती है, लेकिन इस फंड हाउस को कभी मौका मिलेगा कि आज के मार्केट के हिसाब से, आज के सेक्टर के हिसाब से अपने स्टॉक को पिकअप कर सकते हैं। तो और बहुत सारी स्मॉल कैप के बारे में, आंकड़ों के बारे में बात करें, आंकड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल कैप फंड को। और जो है, यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि और भी जानकारी कुछ चाहिए स्मॉल कैप के बारे में या इस फंड के रिलेटेड बारे में, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आज का जो है यही बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।